अगर आप एसयूवीज़ के बारे में सोचते हो जो सबसे फेमस है वर्ल्ड वाइड, जो जाने जाते हैं अपने ऑफ रोड एबिलिटी से एंड द लेजेंडरी स्टेटस, कौन से एसयूवीज़ है? वेल, दिमाग में एक नाम तो आपका ज़रूर आएगा, वो है लैंड क्रूज़र, टोयोटा की परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस कार्स। ये गाड़ी है जो काफ़ी सालों से है दुनिया में एंड ऑफ कोर्स इन इंडिया वी हैव गॉट द प्रीवियस एलसी ऑल्सो, मगर अब लेटेस्ट LC 300 भी है, मगर 2025 के लिए टोयोटा ने इसे अपडेट किया। तो ये है आज हमारे साथ LC 300 2025 एक्सक्लूसिव फर्स्ट ड्राइव रिव्यू आपके लिए। मगर एक ट्विस्ट है, क्योंकि भाई कहानी में ये एक GR स्पोर्ट टोयोटा ने ऐड किया है, क्योंकि दिस इज द GRS स्पोर्ट वेरिएंट। तो क्या खास है इस लैंड क्रूजर में, क्या एंड व्हाई डू पीपल लव दिस कार सो मच, इतनी लेजेंडरी स्टेटस क्यों है? एवरीथिंग वुड बी आंसर्ड इन दिस फर्स्ट ड्राइव वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली बात, लैंड क्रूजर नेम से शुरुआत करें, क्योंकि जिसको गाड़ी के बारे में नहीं भी पता उसे पता होगा लैंड क्रूजर क्या है, क्योंकि ये एक लेजेंडरी नेम प्लेट है। आई थिंक मोर देन 60 years दिस नेम प्लेट हैज़ एग्जिस्टेड ओवर वेरियस जनरेशंस। ये एक ऑफ रोड के लिए गाड़ी जानी जाती है एंड द ओरिजिन्स ऑफ लैंड क्रूजर स्टार्टेड आउट एज अ टफ ऑफ रोड व्हीकल। लेटर ईयर्स LC 200 LC 100 से इट बिकेम मोर ऑफ अ लग्जरी SUV ऑल्सो, बट ऑफ-रोडेबिलिटी वॉज द मेन थिंग जो हमेशा लैंड क्रूजर का जो ईथोस है वो टोयोटा ने बरकरार रखा है। तो ये है ऑल न्यू जनरेशन LC 300, ये 2025 अपडेटेड वर्जन। इंटरेस्टिंग थिंग है, हमारे साथ है GR स्पोर्ट। तो डिफरेंस है थोड़ा, क्योंकि स्टैंडर्ड LC 300 से फ्रंट एंड इसका कंप्लीटली डिफरेंट है। आई लव दिस कलर्ड वाइट टोयोटा लोगो, दिस ब्लैक एंड एलिमेंट्स, दिस GR बैजिंग। इंपॉर्टेंटली बम्पर भी इसका डिफरेंट है, बिकॉज दिस इज फॉर ऑफ रोडिंग व्हेन कंपेयर टू द स्टैंडर्ड LC 300। और एक और चीज आप देखेंगे, ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी की 230 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है एंड इट गॉट डिफरेंट टायर्स फॉर ऑफ रोडिंग एज वेल। एक और बताता हूँ लैंड क्रूजर का साइज, ये है सबसे बड़ी लैंड क्रूजर, नियर 5 मीटर का लेंथ। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है ये गाड़ी एंड इट्स गॉट द टिपिकल ओल्ड स्कूल टोयोटा डिजाइन। यहाँ पे कोई कूपे जैसा रूफ लाइन कुछ नहीं है, इट्स फ्लैट स्ट्रेट सिंपल बिल्ड फॉर ऑफ रोडिंग। टफनेस जो आपको लगता है वो यहाँ पे इन्होंने डाला है। सिंपल डिजाइन डिटेल्स, नथिंग एक्सट्रावेगेंट, बट साइज और जो फ्रंट एंड लुक, उसके वजह से गाड़ी में प्रेजेंस ज्यादा है। अब हम बात करते हैं इंटीरियर में, और जैसे कि मैंने पहले बोला था, डिजाइन इसका सिंपल रखा है टोयोटा ने, क्योंकि ये गाड़ी बनी है ऑफ रोडिंग एंड फॉर ड्यूरेबिलिटी एंड टफनेस। तो इवन दो गाड़ी है नियर 3 करोड़ की, काफ़ी सिंपल डिज़ाइन है व्हेन कंपेयर टू सम अदर एसयूवी। हाउएवर नए वाले LC 300 में क्वालिटी, फिट एंड फिनिश, डिज़ाइन में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियमनेस है। आपको सब जगह पे सॉफ्ट टच मिलेगा। आई रियली लाइक द सॉफ्ट टच मटेरियल्स यूज्ड है। एवरीथिंग फील्स नाइस टू टच, वेरी क्लासी डिज़ाइन। बट मेन टॉकिंग पॉइंट है सेंटर कंसोल। और एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, बटन्स। इस गाड़ी में इतने बड़े बड़े बटन्स दिए गए हैं एंड दैट रियली लाइक कंपेयर टू सम अदर कार्स डीजल, जहाँ पे सिर्फ टच स्क्रीन ही टच स्क्रीन है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, टोयोटा हैज गिवन प्रॉपर बटन्स टू यूज एंड दिस इज यूजफुल, बिकॉज ऑफ रोडिंग में आप टच स्क्रीन तो यूज नहीं करेंगे, तो इट्स बिल्ट टू गो एवरीवेयर। अगर मैं बताऊँ फिट एंड फिनिश, इट फील्स एक्सपेंसिव। आई रियली लाइक दिस फिट एंड फिनिश स्टेटमेंट, क्योंकि गाड़ी इतनी महंगी है, यू एक्सपेक्ट दैट। एंड द टोयोटा ने LC 300 में क्वालिटी और टेक को काफ़ी बढ़ाया है। ये है 2025 अपडेटेड वर्जन, जहाँ पे आपको ADAS मिलता है एंड यू गेट अ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। दिस इज अ वेरी लार्ज टच स्क्रीन, वेरी इजी टू यूज, जो आपको लेटेस्ट टोयोटा कार्स में मिलता है वैसा डिज़ाइन है। वेरी नाइस, इजी टू यूज, हैज़ प्रीटी मच एवरीथिंग। एंड इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, यहाँ पे आपको मिलता है 4-zone क्लाइमेट कंट्रोल, कूल्ड सीट्स आपको यहाँ पे मिलता है, वेरी नाइस ऑल राउंड कैमरा आपको मिलता है, पावर्ड सीट्स भी आपको मिलता है, नाइस ऑडियो सिस्टम, यू गेट द बेसिक्स। बट आजकल जो इस प्राइस ब्रैकेट में जो और जो एसयूवीज है उसके मुकाबले लग्जरीज में थोड़ा शायद आपको कमी नजर आएगी। बट अगेन दिस इज पर्पसफुल, क्योंकि ये गाड़ी बनी है अलग रीजन के लिए। तो दिस इज नॉट रियली कम्पीटिंग विद सम ऑफ द अदर लग्जरी एसयूवीज। हाउएवर टोयोटा हैज गिवन द बेसिक्स। एक और चीज़ आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड सनरूफ मिलता है, पैनोरामिक सनरूफ भी नहीं मिलता। इवन तो हाई राइडर में जो 22 लाख की गाड़ी है उसमें मिलता है। रीजन इज सिंपल, टोयोटा ने रूफ के स्ट्रक्चर को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बिकॉज अगेन एवरीथिंग इज रिवॉल्व्ड अराउंड वन थिंग, इट इज बिल्ट टू गो एनीवेयर एंड ऑफ रोडिंग। हाउएवर दैट सेड, क्वालिटी इज क्वाइट गुड, इट्स वेरी नाइस कैबिन, प्रैक्टिकल काफ़ी अच्छा है, प्रैक्टिकलिटी में इट्स क्वाइट गुड। आपको एक बड़ा कूल्ड ग्लव बॉक्स भी मिलता है, तो प्रैक्टिकल गाड़ी है। अब हम बात करते हैं रियर सीट के बारे में, और कंपेयर टू प्रीवियस लैंड क्रूजर यहाँ पे लग्जरी ज़्यादा है, स्पेस इज ऑल्सो क्वाइट गुड, इवन दो इट्स अ मैसिव कार। एंड यहाँ पे बैठने से लगता है कि भाई मैं फुटबॉल फील्ड के बीच में बैठा हूँ, कि इट्स अ ह्यूज कैबिन। इवन दो ऑल ब्लैक है, रेड
के साथ, बट द सेंस ऑफ स्पेस इज़ ह्यूज ऑफ कोर्स। और यहाँ पे आपको एक सेंट्रल टनल मिलता है, बट द मिडिल पैसेंजर विल नॉट हैव एनीथिंग टू कंप्लेन। आप बैठने के लिए जगह काफ़ी ज़्यादा है, विड्थ काफ़ी अच्छी है, एंड यू गेट मिडिल हेडरेस्ट ऑफ कोर्स, एंड यू इवन गेट रियर सीट एंटरटेनमेंट स्क्रीन्स। हाउएवर दैट सेड, क्योंकि जैसे कि फॉर्च्यूनर में भी आप थोड़े रूफ के पास बैठते हो, इफ़ यू आर वेरी टॉल, तो हेडरूम इट्स नॉट ह्यूज, बट लेग रूम इज़ क्वाइट नाइस। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको मिसिंग है, लाइक विंडो सन ब्लाइंड्स आपको नहीं मिलते, दैट इज़ देयर। हाउएवर दैट सेड, यू गेट इंडिविजुअल क्लाइमेट कंट्रोल, आपको कूल्ड सीट्स भी मिलता है, तो उसके वजह से आराम से रिलैक्स करके बैठ सकते हो। तो येस, even though it may not get a boss mode or a sun blind, it has got good comfort and is much better than the earlier Land Cruiser. यहाँ पे हम बात करते हैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफ द लैंड क्रूजर। लैंड क्रूजर इज ऑब्वियसली अ लेजेंडरी नेम। तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसे? वेल, पहली बात, यू हैव टू सिट, यू हैव टू क्लाइम इनटू द कार, आप ऐसे ही बैठ नहीं सकते। एंड ऑफ कोर्स यू गेट दिस मैसिव व्यू आउट, आपको जो 2 पावर डोम जो जैसे बॉनेट है वो आपका व्यू आता है। गुड थिंग यू गेट अ हेड्स अप डिस्प्ले, तो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखने की जरूरत नहीं, विच इज़ न्यू डिजिटल, बट यू गेट दिस टिपिकल एसयूवी रेज्ड ड्राइविंग पोजीशन आपको मिलता है। लैंड क्रूजर इंडियन मार्केट के लिए यहाँ पे आपको डीजल ही मिलता है, 3.3 लीटर ट्विन टर्बो V6 डीजल है। पुराना वाला लैंड क्रूजर V8 होता था, अब है V6, एंड पावर इज 313 हॉर्स पावर एंड 700 Nm टॉर्क से भी ज़्यादा है। 10 स्पीड का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है। ऑफ कोर्स दिस इज द GR स्पोर्ट, दिस इज मोर ऑफ रोड स्पेक वर्जन। हमने कुछ ऑफ रोडिंग की गाड़ी के साथ हमें ये ज़रूर कहना पड़ेगा कि the ground clearance of the Land Cruiser is quite good, 230 mm ground clearance है, but GR Sport is even better off-road because it has more features, front and rear lockable differentials, crawl control, active traction control आपको मिलता है, आपको कैमरा मॉनिटर भी मिलता है which gives you a view of the underside of the car during off-roading, वो आपको मिलता है। तो off-roading this car is even better, plus इसका जो बम्पर है वो भी डिफरेंट है, तो it's much better off-road। However, गाड़ी का जो वेट है which is 3 tons near, that shows when you are pushing it. However, for something as big, the way it handles off-road is really good because of the tech and the toughness. तो off-road में तो गाड़ी है ज़बरदस्त, it is very capable और टेक्नोलॉजीज भी है, बट ऑन रोड हाउ इज़ द कार? वेल, पहली बात, पावर काफ़ी ज़्यादा है, मगर डीजल इंजन में आवाज़ है। हाउएवर कंपेयर टू पुराना वाला लैंड क्रूजर LC200, यहाँ पे डीजल इंजन इज़ नॉट एज नॉइजी, प्लस इंसुलेशन इज़ मच बेटर दैन अर्लियर लैंड क्रूजर। ज़्यादा आवाज़ अंदर नहीं आता, इट्स अ वेरी क्वाइट, वेरी रिफाइंड, वेरी एक्सपीरियंस, वेरी लग्जरी SUV लाइक एक्सपीरियंस जो टोयोटा ने डाला है इन दिस न्यू जनरेशन। तो यहाँ पे पावर 313 हॉर्स पावर, इट्स गुड अमाउंट ऑफ पावर। This got a 10-speed automatic. However, there are no paddle shifters surprisingly, but this car is more for cruising. आप लैंड क्रूजर स्पोर्ट्स कार जैसी परफॉर्मेंस के लिए तो नहीं लोगे। However, performance is more than ample for leisured cruising. It has got that torque जो डीजल बड़े SUVs में, जो भारी वर्ग में SUVs में जो टॉर्क चाहिए होता है वो आपको यहाँ पे मिलता है। So after a bit of lag, it has that torque for that proper diesel performance. तो performance is has a nice मस्कुलर टॉर्क एलिमेंट टू इट विच एड्स दैट वेट, तो यहाँ पे चलाने में मज़ेदार है। बट एक चीज़ मैं कहूँगा कि पुराने वाले लैंड क्रूजर से एक और चेंज है, स्टीयरिंग। इट इज़ सरप्राइजिंगली लाइट, तो गाड़ी बड़ी है बट जब चलाते आपको दिक्कत नहीं होती। इट फील्स बेटर दैन द फॉर्च्यूनर बिकॉज लाइटर दैन द फॉर्च्यूनर एट लो स्पीड विच इज़ अ बिट सरप्राइज। तो इसके वजह से आप गाड़ी को चला सकते, यू कैन लिटरली ड्राइव दिस हार्ड एंड यू फॉरगेट द साइज। तो ट्रैफिक में भी या वैसे भी चलाने में आपको दिक्कत नहीं होती बिकॉज ऑफ दिस लाइट स्टीयरिंग। एक और चीज़ मैं बताऊँ, राइड क्वालिटी। पुराने वाले लैंड क्रूजर से अगेन दिस इज़ अ न्यू प्लेटफॉर्म, तो गाड़ी हल्की ज़्यादा है। आई थिंक 200 kgs लाइटर दिस न्यू लैंड क्रूजर है। उसके वजह से राइड, हैंडलिंग सब में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। इट डजंट फील एज हैवी एनी मोर। येस, इट हैज़ बॉडी रोल, इट फील्स हैवी, इट इज़ स्टिल अ वेरी बिग कार, 5 मीटर लॉन्ग SUV, बट व्हेन यू ड्राइव इट हार्ड यू डोंट फील दैट वेट लाइक यू डिड विद द ओल्ड लैंड क्रूजर। राइड भी काफ़ी अच्छा है, आई मीन मच बेटर दैन अर्ली वन। चॉपीनेस, वो जो टिपिकल बाउंसीनेस थोड़ा कम है। येस, it's slightly firm because it's proper old school SUV, but it's still much more improved. तो यहाँ पे टोयोटा ने ऑफरोडेबिलिटी और लग्जरी का एक अच्छा कॉम्बिनेशन किया है ताकि टोयोटा का जो ओल्ड स्कूल है, जो जिसकी वजह से लोग लेते हैं, वो बरकरार रखे, मगर एक नया लग्जरी एलिमेंट भी ऐड करे, क्योंकि जो लोग लेते हैं ऑब्वियसली लग्जरी के लिए लेते हैं। डीजल है, माइलेज आपको लाइक 6-7 से ज़्यादा नहीं मिलेगी, बट अगेन nobody buys 3 crore Land Cruiser for mileage. So yes, this is the way it drives, much better, I would say much lighter than the earlier generation.
टाइम आ चुका है वर्डिक्ट का। वेल, इस गाड़ी के बारे में वर्डिक्ट देना काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि ये गाड़ी जो अगर सिंपली नंबर्स के बारे में बात करेंगे शायद आपको थोड़ा अलग लगे, क्योंकि भाई आप गाड़ी दे रहे 3 करोड़ ऑन रोड। यहाँ पे कुछ चीज़ें मिसिंग है जो आपको कैमरी में ही मिलती है या हाई राइडर में, बट अगेन दैट इज़ द रॉन्ग वे टू लुक एट द लैंड क्रूजर, क्योंकि ये गाड़ी एक लेजेंड है एंड द रीज़न पीपल बाय इट इज़ बिकॉज ऑफ 2 थिंग्स, टफनेस, अफोर्डेबिलिटी और जो इसका ब्रांड नेम है, बट इंपॉर्टेंटली मेन है रिलायबिलिटी। ये गाड़ी है जो सालों साल चलेगी, लाखों किलोमीटर चलेगी, नो इश्यूज एट ऑल। एंड इन दिस सेगमेंट परहैप्स इट्स वन ऑफ द फ्यू टू क्लेम दैट ये गाड़ी एक सुपर लग्जरी एसयूवी है जो आप कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, एंड दैट इज समथिंग अदर्स मे नॉट क्लेम। तो नए वाले लैंड क्रूजर में टोयोटा ने लग्जरी एलिमेंट थोड़ा बढ़ाया है, मगर इंपॉर्टेंटली ऑफ रोडेबिलिटी बरकरार रखा है। तो येस, इट्स मच बेटर देन बिफोर। येस, इट मे लैक सम ऑफ द लग्जरीज जो इस सेगमेंट में दूसरे एसयूवीज में मिलता है, बट अगेन इट हैज इट्स ओन अपील एंड इज द एसयूवी फॉर दोज हु वांट समथिंग डिफरेंट। एक और चीज़, ये गाड़ी मिलना काफ़ी मुश्किल, इसका डिमांड इतना ज़्यादा है, इस गाड़ी की जो वेटिंग लिस्ट है दैट इज ऑल्सो क्वाइट हाई एंड द ब्रांड नेम अलोन sells this car. However, as a car, it's much better than the earlier Land Cruiser and much better in terms of luxuries as well. But आप इसे दूसरे SUVs के साथ तुलना नहीं कर सकते. It has its own appeal and that is why it's such a legend.